नाज़रीन इकराम अस्सलाम वालेकुम। तकरीबन 2012 या 13 के अंदर पहली मर्तबा ये इंसान न्यूज़ चैनल पर आकर के ये दावा करता है कि ये मुसलमानों का एक मौलाना था, ये एक दरगाह पे रहने वाला मौलाना था। इस्लाम इसको इतना बुरा लगा कि इसने इस्लाम को अब छोड़ दिया है और ये अब एक्स मुस्लिम बन चुका है। गैर मुस्लिमों ने जब इस खिंजीर के मुंह से ये अल्फाज सुने तो गैर मुस्लिमों ने इसको अपनी आंखों का तारा बना दिया। उसके बाद ये इंसान हर रोज दिन में कई मरतबा अलग अलग न्यूज़ चैनलों पर जाकर के, छोटे छोटे यूट्यूब चैनलों पर जाकर के इस्लाम के ख़िलाफ़, मुसलमानों के ख़िलाफ़, अल्लाह उसके रसूल के ख़िलाफ़ निहायत ही नाजेबा अल्फाजों के साथ गुस्ताखी करता था। गैर मुस्लिमों को ये इतना पसंद आने लगा कि गैर मुस्लिमों ने चंद ही दिन में अपनी मेहनत की कमाई इसको दे दे करके इसको करोड़पति बना दिया। पिछले काफ़ी सालों से ये इंसान अपने आप को एक्स मुस्लिम बता करके, समाज सुधारक, समाज सेवी बता करके लोगों के बीच में बड़ी शान से रह रहा था। हज़ारों नहीं लाखों इसके फॉलोवर थे और हज़ारों रुपए रोज़ाना इसकी आमदनी थी, क्योंकि ये गैर मुस्लिमों की आंखों का तारा बन चुका था, सिर्फ इसलिए क्योंकि ये मुसलमानों को गालियां देता था। गैर मुस्लिमों को लगता था कि ये एक मौलाना है जो इस्लाम छोड़ के आया है। असल में ये एक मौलाना नहीं, बल्कि इस खिंजीर के चेहरे के पीछे छुपा है एक अपराधी का चेहरा। एक ऐसा अपराधी जिसको उम्र कैद की सज़ा हो चुकी थी और वो अपनी सज़ा छोड़कर बीच में भाग निकला था, भगोड़ा। एक ऐसा इंसान जिसने 13 साल के बच्चे की किडनैपिंग की और जब पैसे वक्त पे नहीं मिले तो खत्म कर दिया। शायद मेरी बातें सुनने के बाद आपको यकीन नहीं आ रहा हो, देख लीजिए न्यूज़ पे हर तरफ इसी खबीस, इसी खिंजीर की न्यूज़ आ रही है। लेकिन मुसलमानों से इतना ज़रूर कहना चाहूँगा, न्यूज़ देखो, न्यूज़ को शेयर ज़रूर करो, पर खुश होने की ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं खुश होना वो बाद में बताता हूँ। पहले ज़रा आइए इस शैतान, इस खिंजीर, इस इब्लीस की असलियत देखिए और लोगों तक पहुँचाइए। ये बिना उसका खींचो जीपीएस का। और दिल्ली पुलिस ने यूट्यूबर सलीम वास्तविक को गिरफ्तार कर लिया है। मर्डर और फिरौती के मामले में सलीम फरार चल रहा था। वो अपनी पहचान बदल करके यूट्यूब चला रहा था। साल 1995 में एक कारोबारी की बेटी की हत्या कर दी गई थी। सलीम वास्तविक, जो पहले सलीम खान था, उसकी निशानदेही पर बच्चे का शव बरामद हुआ। कोर्ट ने 1997 में सलीम को उम्र कैद की सजा सुनाई थी और साल 2000 में अग्रिम जमानत मिलने के बाद से वो फरार चल रहा था और पिछले कई दिनों से गाजियाबाद के लोनी इलाके में वो रह रहा था छुपकर। गाजियाबाद का एक्स मुस्लिम यूट्यूबर निकला 25 साल पुराना कातिल। सलीम वास्तविक की गिरफ्तारी से खुला सनसनीखेज राज। दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार करके तिहाड़ जेल उससे लेकर गई है। सलीम वास्तविक पर अपहरण कर हत्या का आरोप लगा था। आरोप के मुताबिक 1995 में दिल्ली के गोकलपुरी से 13 साल के संदीप बंसल का जी, ये है इस खिंजीर की असलियत। ये अपने आप को मौलाना बता रहा था, जबकि हकीकत और सच्चाई ये है कि सन 1995 में ये एक स्कूल के अंदर मार्शल आर्ट का मास्टर था। उस स्कूल के अंदर एक हिंदू व्यापारी जो मालदार था, उसका 13 साल का बच्चा पढ़ने आता था। उस बच्चे को इसने अगवा किया और बदले में इसने 30,000 रुपए मांगे। रुपए देने में कुछ देर हो जाती है तो इस खिंजीर ने उस गैर मुस्लिम दिया। उसके कुछ दिनों बाद जब इसके अपराध के बारे में पता चलता है तो सन 1997 में ये जेल जाता है। 3 साल तक ये जेल में था। इसको उम्र कैद की सजा सुना दी जाती है। सन 2000 के अंदर ये जेल से बैल के ऊपर बाहर आता है और उसके बाद ये हमेशा के लिए फरार हो जाता है और पुलिस वालों को ये यकीन दिला देता है कि ये मर चुका है। असल में ये मरा नहीं था। इसने अपनी पहचान बदली और फिर अलग अलग जगहों पर यह भटकता रहा, छोटे मोटे काम करता रहा। सन 2012 और 13 में जब इसने देखा कि मुसलमान और इस्लाम के खिलाफ बोलने वालों को काफ़ी इज्जत दी जा रही है, तब ये खिंजीर न्यूज़ चैनलों पर आकर के कहता है कि ये मौलाना था और इस्लाम छोड़ के आया है। बस इस खिंजीर के इन अल्फाजों ने गैर मुस्लिमों की आंखों का तारा बना दिया। अब जाकर के ये पकड़ में आया है, पर मुसलमानों से कहना चाहूँगा इसकी असलियत सब तक ज़रूर पहुँचाइए। खुश होने की ज़रूरत नहीं है। क्यों खुश नहीं होना? क्योंकि ये 2 या 3 दिन के अंदर बाहर आएगा। बाहर इसलिए आएगा क्योंकि इसके पीछे एक बहुत बड़ी गवर्नमेंट खड़ी है, इसके पीछे बड़ी बड़ी ताकतें खड़ी है, इसके पीछे बड़े बड़े मंत्री खड़े हैं, इसके पीछे बड़े बड़े दल खड़े हैं, इसके पीछे बड़ी बड़ी तंजीमें खड़ी हैं। शायद 1 या 2 दिन के अंदर अंदर ये इंसान बाहर आ जाएगा और अब जब ये जेल से बाहर आएगा
तो इसके ऊपर से सारे केस खत्म हो चुके होंगे और हो सका तो इसको कोई मेडल भी पहना दिया जाएगा। लिहाजा ये सोच के मत खुश होना कि ये वहीं पड़ेगा वहीं सड़ेगा, नहीं, ये बाहर आएगा। हाँ, ये वीडियो, ये न्यूज़ लोगों तक ज़रूर पहुंचाइए ताकि इस इंसान की सच्चाई सबको पता चले। ये अकेला एक्स मुस्लिम नहीं है, जितने भी एक्स मुस्लिम हैं वो सभी के सभी इसी तरह के अपराधी हैं। उनके ऊपर भी अगर जांच की जाए तो उनकी असलियत भी कुछ ऐसी निकलेगी। वीडियो लोगों तक पहुंचाइए। बोलने में, समझाने में कमी बेशी व गलती हो गई हो तो मेरी इस्लाह करें। अस्सलाम वालेकुम।